वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है खैर से होंगे। आज आपका भाई सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट कर रहा है और अभी मैं हूँ अपनी छत पर। और चेक करें भाई कितना प्यारा बादल आए हुए हैं। धूप भी है वैसे, लेकिन थोड़े से बादल का टेक्सचर चेक करें आप, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। खैर टाइम हो रहा है अभी सुबह के 9 बजे और मैं हूँ अभी अपनी छत पर। तो आज का भाई आपका व्लॉग जल्दी स्टार्ट कर रहा है क्योंकि आज मैं अभी फ्री था, तो मैंने सोचा अभी व्लॉग शूट कर लेते हैं ताकि दिन में मैं फ्री हो जाऊँ, ताकि दिन में मैं अपने बाकी वगैरह काम भी कर लूँ। तो खैर जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपने व्लॉग का टॉपिक बताता हूँ। तो आज के व्लॉग का हमारा टॉपिक होने वाला है कि इंसान इस ज़मीन को, इतनी प्यारी ज़मीन को छोड़ के मार्स पर क्यों जाना चाहते हैं। तो उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है यानी ISS, में आज आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ कि वो क्या है, उसका वर्क क्या है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन उसको बनाया कैसे और उसके बाद मार्स में क्यों जाना चाहते हैं इंसान, कैसे जाएंगे, आज सब मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आपका भाई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन भाई ठंड बहुत है, तो हम नीचे चलते हैं। बेशक ये सूरज निकला हुआ है, लेकिन ठंड फिर भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो नीचे चलते हैं जाके और वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आप लेट्स गो। इतनी ज़्यादा सर्दियाँ चल रही हैं और आपको पता है सिर्फ 1 मंथ और कुछ दिन रह गए रमज़ान आने में। वैसे रमज़ान गर्मियों में आता है, लेकिन इस बार का रमज़ान मुझे लगता है ठंड में आने वाला है। पिछली बार का भी ठंड में ही था, लेकिन वो तो कम ठंड थी। इस बार तो बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। तो यानी लगता है कि इस बार हम लोग रमज़ान में हीटर चलाएँगे, हीटर वगैरह में बैठेंगे, ये सीन होने वाला है। चलते हैं नीचे और फिर वीडियो में स्टार्ट करते हैं। और आप मुझे वीडियो कमेंट्स में बताइएगा किस किस को रमज़ान का इंतज़ार होता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है रमज़ान में, मैं तो पूरा साल इंतज़ार करता हूँ रमज़ान का। लेकिन इस बार मुझे इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा क्योंकि इस बार ना टाइम बहुत जल्दी गुजर गया और बहुत ही जल्दी रमज़ान आ गया। तो खैर चलते हैं नीचे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चलें अपनी वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसान की स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत ही अजीम काम है। ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट करता है यानी चक्कर लगाता है, जहाँ एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स अलग अलग मुल्कों से मिलकर लंबे अरसे तक रहते हैं और काम करते हैं। ये एक रिसर्च लेबॉर्ट्री है और स्पेस एक यूनिक कंडीशन में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, जिसका एवरेज एल्टीट्यूड टोटल 400 किलोमीटर या यह कह लें 248 माइल्स है। यानी ये ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में है। इसे इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि लो अर्थ ऑर्बिट लियो में लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसर्च की जा सके। इसको बनाने में नासा जो कि अमेरिका की कंपनी है, रॉसकोमॉस जो रशिया की कंपनी है, ESA जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और जॉक्सा जो जापान की कंपनी है, और CSA जो कनाडा की कंपनी है। इन सारी कंपनी के बेहतरीन ताउन से आज हम जो GPS टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और गूगल अर्थ की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मैप्स की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो इन्हीं सारी कंपनीज ने मिलाकर जब स्पेस स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया, उसी की वजह से मुमकिन है आज। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का बनावा एक बहुत बड़ा काम था जो 10 साल से ज़्यादा चला। इसमें बहुत सारी स्पेस मिशन शामिल थे। ये काफ़ी इंटरकनेक्टेड मॉड्यूल से बना है जो रशियन प्रोटॉन रॉकेट और स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट्स के ज़रिए स्पेस में भेजे गए। ISS को स्पेस में पीस बाय पीस असेंबल किया गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स और रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये स्टेशन इसलिए भी अहम है क्योंकि ये पहली बार इंसान को स्पेस में इतनी देर तक ज़िंदगी गुजारने की सहूलियत दे रहा है। ISS स्पेस में एक फ्लोटिंग शहर की तरह है, लेकिन ये शहर एक बहुत बड़ा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक फुटबॉल फील्ड के साइज़ जितना बड़ा है। इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है जो एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट को ऑक्सीजन, पानी और खाना देते हैं। इसमें लगे हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के सोलर पैनल जो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, जबकि ऑन बोर्ड सिस्टम क्रू के लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाया रखा है। लैब्स भी हैं जहां साइंटिस्ट माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें फिज़िक्स, बायोलॉजी और मटेरियल शामिल हैं। ISS ज़मीन के गिर्द 28,000 किलोमीटर पर आवर या ये कह लें 17,500 माइल्स पर आवर की स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है, और ये हर 90 मिनट में
एक ऑर्बिट करता है, यानी 1 घंटा 30 मिनट में ये अपना एक ऑर्बिट चक्कर पूरा करता है ज़मीन के गिर्द। यानी इसमें जो बैठे एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स दिन में 16 बार सूरज को गुरूब होते देखते हैं और सूरज को निकलते हुए देखते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बात है कि एक बंदा इंसान दिन में 16 बार सूरज को निकलते और डूबते हुए देख सकता है। यानी यहाँ पर 16 बार सुबह होती है और 16 बार ही रात होती है। वाह, ये बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है। आईएसएस को 2000 से लगातार इनहेबिटेड किया गया है, जहां एस्ट्रोनॉट दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं। वो शिफ्ट में रहते हैं, जो आमतौर पर एक शिफ्ट 6 महीने की होती है, और इस दौरान वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, स्टेशन की मेंटेनेंस करते हैं और फ्यूचर मिशंस के लिए टेक्नोलॉजीज टेस्ट करते हैं, जैसे कि मून और मार्स के लिए मिशंस। इंसान हमेशा नए जहाज़ों की तलाश में रहता है और मार्स हमारा अगला बड़ा चैलेंज है। मार्स पर जाने का इरादा इंसान की अर्थ से आगे बढ़ने की ख्वाहिश और दुनिया के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर ज़िंदगी बसाने का है। मार्स पर जाने की वजह यह है कि और ऐसा लगता है कि मार्स पर पानी के आसार मिले हैं, और ऐसा लगता है कि लिक्विड वाटर अंडरग्राउंड भी हो सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि मार्स पर कभी ऐसे हालात थे जो उनकी उम्मीद में है कि इंसान वहाँ कॉलोनीज बना सकता है। मार्स को अक्सर अर्थ का ट्विन कहा जाता है, इसलिए के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे प्लैनेट से मिलते हैं। हालांकि मार्स एक सर्द और बेजान दुनिया है, मगर यहाँ बर्फ़ के फॉर्म में पानी मौजूद है, और ऐसा लगता है कि लिक्विड वाटर अंडरग्राउंड भी हो सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि मार्स पर कभी ऐसा हालात थे जो ज़िंदगी के लिए सूटेबल थे, और उनकी उम्मीद है कि इंसान वहाँ कॉलोनीज बना सकता है। मार्स तक जाने का सफ़र लगभग 6 से 9 महीने का होता है, जो लॉन्च के वक्त पर डिपेंड करता है। मार्स तक पहुंचने के लिए हमें ऐसा स्पेसक्राफ्ट की ज़रूरत है जो इंसान और सप्लायर्स को सेफली डीप स्पेस में ले जा सके, और इस वक्त सबसे प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी स्पेसएक्स के पास है। इसकी स्पेसक्राफ्ट की स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट जो इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्पेसएक्स एक प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जो इलॉन मस्क ने 2002 में बनाई थी। इसका मकसद है स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना। स्पेसएक्स ने कई अंडरग्राउंड ब्रेकिंग फैल्कन अचीवमेंट की हैं, जैसे कि फैल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। स्पेसएक्स की स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को मार्स जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसका गोल है कि ये एक फुली रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट हो जो मार्स पर इंसान को सेफली ले जा सके। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, इसलिए वहाँ इंसान सांस नहीं ले सकते। मार्स पर जिंदा रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स और को प्रेशराइज हैबिटेट्स में रहना होगा। ये हैबिटेट ऐसा डिज़ाइन किए गए हैं जो ऑक्सीजन, पानी, खाना और टेम्परेचर कंट्रोल प्रोवाइड करें। मार्स पर रेडिएशन का भी इशू है, इसलिए ये हैबिटेट्स इंसान को इससे बचाने के लिए स्पेशल शील्ड से कवर होंगे। मार्स पर इंसान के लिए सूटेनेबल लिविंग स्पेस बनाने के लिए कई चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ हैबिटेट्स, फार्मिंग मॉड्यूल्स और वाटर एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन की जाएंगी। मार्स पर हमें सेटलमेंट को चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर पैनल यूज़ किए जाएंगे। दोस्तों, मार्स पर इंसान की ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए बहुत सी चैलेंजेस हैं, लेकिन हर चैलेंज का सॉल्यूशन ढूंढना जा रहा है। पानी, खाना और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, एनर्जी जनरेट करना और रेडिएशन से बचाना उन मेजर चैलेंजेस में शामिल है। स्पेसएक्स और दूसरी एजेंसीज से डायरेक्शन में बहुत आगे बढ़ चुकी है, और हम देखते हैं कि अगले 10 सालों में ये सब पॉसिबल हो सकता है या नहीं। मार्स पर इंसान का सफ़र एक बहुत बड़े और एक्साइटिंग चैलेंज के तौर पर समझा है लेकिन आईएसएस की तरह ये हमारे लिए एक रास्ता है जो स्पेसएक्स में ज़िंदगी गुजारने और दूसरे प्लैनेट पर सफ़र करने की उम्मीद दे सकता है। स्टारशिप जो कि हमें मार्स तक ले जाएगा।
स्टारशिप एक रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो स्पेसएक्स ने डिज़ाइन किया है। इसका मकसद है इंसान को मार्स और दूसरे प्लैनेट तक सेफली ले जाना और फिर वापस ज़मीन पर ले आना। यह स्पेसक्राफ्ट फुली रियूजेबल होगा जो स्पेस ट्रैवल को ज़्यादा अफोर्डेबल और सूटेनेबल बनाने में मदद करेगा। स्टारशिप का डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी इस मिशन को रियलिटी बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टारशिप का डिज़ाइन 2 स्टेज पर मबनी है। पहला हिस्सा है सुपर हैवी बूस्टर जो स्पेसक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट तक ले जाते हैं, और दूसरा हिस्सा है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट जो मार्स तक जाने, वहां उतरने और वापस ज़मीन पर तक आने के लिए काम करता है। स्टारशिप को एक स्पेशल स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है जो हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीम स्पेस कंडीशन को बर्दाश्त करने के लिए परफेक्ट है। ये मटेरियल स्पेसक्राफ्ट को रेडिएशन और हीट से बचाता है और आईएसएस स्पेसक्राफ्ट को ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है। स्टारशिप काफ़ी बड़ा स्पेसक्राफ्ट है। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट की लंबाई 50 मीटर 164 फीट है और इसकी डायमीटर 9 मीटर या 30 फीट है। यह स्पेसक्राफ्ट लगभग 100 एस्ट्रोनॉट को एक दफ़ा में कैरी कर सकता है। इसके अलावा ये बहुत सारे सप्लाईज और कार्गो भी कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। सुपर हैवी बूस्टर रॉकेट स्टारशिप को ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर भेजने में मदद करता है। ये बूस्टर स्पेस में स्टारशिप को 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले जाते हैं। जब सुपर हैवी बूस्टर का काम ख़त्म हो जाता है तो ये अर्थ पर वापस लैंड करता है, जिसमें रियूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट काम करता है। ये बूस्टर्स दोबारा से यूज़ किए जा सकते हैं। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट अपने इंजन्स को कंटिन्यू रखता है और स्पेस में ट्रैवल करता है, जो कुछ मशीन का सफ़र हो सकता है ताकि मार्स तक पहुंचा जा सके। मार्स के ऑर्बिट में पहुंचकर स्टारशिप अपने एरोडायनेमिक डिज़ाइन और हीट शील्ड की मदद से मार्स के एटमॉस्फेयर पर सेफली एंटर करता है। मार्स पर उतरने के लिए स्टारशिप अपने एंजाइन्स का यूज़ करके कंट्रोल डिस्टेंस करता है, और जिसमें एक स्पेशल टेक्निक को यूज़ किया जाता है जैसे फ्लॉपी टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में स्पेसक्राफ्ट हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करता है ताकि एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन से स्लो डाउन किया जा सके। जब स्टारशिप मार्स पर सेफली लैंड कर लेता है, उसका कार्गो और एस्ट्रोनॉट मार्स की सरफेस पर उतर कर काम करते हैं। जब मिशन कंप्लीट हो जाता है और एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट को वापस ज़मीन पर लाना होता है तो स्टारशिप मार्स से लिफ्ट ऑफ करते हैं। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट फिर अपने इंजन्स को यूज़ करके मार्स की एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है और अर्थ के ऑर्बिट में आता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते वक्त स्टारशिप अपने हीट शील्ड का यूज़ करके हाई टेम्परेचर को हैंडल करता है। फिर यह स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल लैंडिंग के ज़रिए अर्थ पर सेफली उतरता है। स्पेसएक्स की लैंडिंग टेक्नोलॉजी की वजह से यह स्पेसक्राफ्ट दोबारा से रीयूज़ किया जा सकता है, जो स्पेस ट्रैवल को बहुत महंगा होने से बचाता है। स्टारशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा रियूजेबिलिटी है। स्पेसएक्स का गोल ये है कि एक स्पेसक्राफ्ट को मल्टीपल मिशन के लिए यूज़ किया जा सके। इस तरह से स्पेस ट्रैवल का खर्च कम हो सकता है। स्पेस के मिशन को अफोर्डेबली और इफ़िशेंटली परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्पेसएक्स ने अपने फैल्कन रॉकेट्स को रीयूजेबल बनाया है, जो ज़मीन पर सेफली लैंड करते हैं और फिर से लॉन्च किए जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी स्टारशिप के लिए भी यूज़ हो रही है, जिसमें रियूजेबल बूस्टर्स का कॉन्सेप्ट है। फ्यूचर एक्सप्लोरेशन स्टारशिप का यूज़ ना सिर्फ मार्स बल्कि मून स्टेशन और दूसरे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस में भी होगा। स्पेसएक्स की टेक्नोलॉजी फ्यूचर मिशंस को प्लान करते वक्त स्पेस ट्रैवल को ज़्यादा सस्टेनेबल और एक्सेसिबल बनाएगी। स्टारशिप एक बहुत ही एडवांस और प्रॉमिसिंग स्पेसक्राफ्ट है जो स्पेस ट्रैवल की दुनिया में नई सूरत लाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से इंसान मार्स तक स्पेस सेफली जा सकता है और फिर वापस ज़मीन तक भी आ सकता है। यह स्पेसक्राफ्ट ना सिर्फ मार्स बल्कि दूसरे स्पेस मिशंस के लिए भी गेम चेंजर साबित होगा।
स्टारशिप की टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम स्पेस ट्रैवल को ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बना सकते हैं, जो हमारे फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में अपनी राय बताइएगा कि अगर ये स्पेस मार्स तक ट्रैवल पॉसिबल हो गया 10 सालों तक, और अगर आपके पास इतना पैसा हुआ कि आप मार्स तक जा सकते हैं, तो आप मार्स तक जाएंगे या आप अर्थ पर रहना ही पसंद करेंगे? तो आप मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो खैर, ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आज आपको बताया कि इंसान आखिर मार्स पे क्यों जाना चाहता है और वो कैसे जाएगा। तो आज मैंने आपको सारी डिटेल स्टोरी बता दी है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।